तो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर से जियान कहता है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा सा स्पोर्ट्स और चाहिए, तब तक तुम इसे थोड़ी देर और संभालो। और वहीं पे ओल्ड डीमन गोस्ट भी जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की इतनी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरा होते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के जियान को जल्दी से रोकना होगा, नहीं तो इससे मुझे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और फिर अपने दावकी को बाहर निकालकर जियान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कहती है कि उस पर हमला करने से पहले तुम्हें मेरे से निपटना होगा, और फिर अपने पाम से ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर हमला कर देती है। तब ओल्ड डीमन गोस्ट भी अपने पाम से उसके पाम पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे खिसकती हुई चली जाती है। तभी फिर से ओल्ड डीमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर पर अपने पाम से हमला कर देता है। तब लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने सामने एक शिल्ड बना लेती है, लेकिन वह शिल्ड टूट जाती है, जिस वजह से वह अटैक उसको आकर लगता है। और जब ये जियान देखता है तो उसे ओल्ड डीमन गोस्ट पर काफी गुस्सा आने लगता है, और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर फिर से अपने पाम से हमला कर देती है ओल्ड डीमन गोस्ट पर। तब ओल्ड डीमन गोस्ट भी अपने पाम से हमला कर देता है, और जब उन दोनों के पाम अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर काफी पीछे खिसकती हुई चली जाती है। तभी फिर से ओल्ड डीमन गोस्ट काफी सारे बर्फ के एरो से हमला कर देता है लिटिल फेरी डॉक्टर पर। तब लिटिल फेरी डॉक्टर भी उन बर्फ के एरो पे काफी सारे सलेश अटैक कर देती है। तब काफी सारे एरो तो नष्ट हो जाते हैं, मगर कुछ एरो जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को लगते हैं, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाने लगता है। लेकिन तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोक देती है और कहती है कि यह एंग्री बुद्धा लोटस ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए तुम इसे बनाने में ध्यान दो। तब ये सुनकर जियान भी रोक जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि अगर आज ये 3 हेवली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस फेल हो जाता है तो आज हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए जियान फेक हेवली फ्लेम को भी उस एंग्री बुद्धा लोटस में मर्ज करने लगता है। इस वजह से आसमान में काफी एनर्जी फैलने लगती है, और वहीं पे ओल्ड डीमन गोस्ट लिटिल फेरी डॉक्टर पर काफी सारे बर्फ के एरो से हमला कर देता है। तब लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने बुल पॉइजन से 4 स्नैक बना लेती है और फिर हमला कर देती है उन बर्फ के एरो पर। तब वह बर्फ के एरो तो नष्ट हो जाते हैं, मगर तभी फिर से ओल्ड डीमन गोस्ट एक बड़ी सी सोड बनाकर उसे लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर देता है। तब लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने पॉइजन से एक शिल्ड बनाकर उस सोड को रोकने लगती है, लेकिन तभी वह शिल्ड टूट जाती है। इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, जो देखकर जियान एंग्री बुद्धा लोटस को और तेजी से बनाने लगता है। तब थोड़ी देर में एंग्री बुद्धा लोटस अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर ओल्ड डीमन गोस्ट जियान के ऊपर हमला करने जाने लगता है। तभी फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर ओल्ड डीमन गोस्ट के सामने आ जाती है, जो देखकर ओल्ड डीमन गोस्ट काफी गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी मरने का शौक आ रहा है तो मैं तुम्हारी इस विश को अभी पूरा कर देता हूं। जो कहते ही वह अपनी आइस दावकी से 2 बड़ी बड़ी सोड बना लेता है, जो देखकर जियान को लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंता होने लगती है। और वहीं पे ओल्ड डीमन गोस्ट जोर जोर से हंस रहा होता है और फिर उन दोनों सोड से हमला कर देता है लिटिल फेरी डॉक्टर पर। तब वह दोनों सोड लिटिल फेरी डॉक्टर के लगने वाली होती है कि तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है उन सोड पर, और जब वह दोनों आपस में टकराते हैं तो वह दोनों सोड नष्ट हो जाती है, और एंग्री बुद्धा लोटस की पावर के प्रेशर से ओल्ड डीमन गोस्ट पहाड़ से जाकर टकराता है। और वहीं पे फर्स्ट एल्डर भी जब एंग्री बुद्धा लोटस की इतनी पावर देखते हैं तो वह भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि इतना पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। वहीं पे हेन फैंग भी इसे देखकर कहने लगता है कि अगर आज इस लड़के जियान को मैंने जिंदा छोड़ दिया तो मुझे फिर इससे मारने का मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं है। और वहीं पे इन अकेडमी के सभी स्टूडेंट भी एंग्री बुद्धा लोटस की ऐसी पावर देखकर काफी हैरान हो रहे थे। और फिर तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि अब तुम यहाँ से जाकर थोड़ा आराम करो, अब इसे मैं देखता हूँ, और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तब ये सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां से चली जाती है, और फिर जियान ओल्ड डीमन गोस्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है कि अभी के लिए भी यह एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरह नहीं बना है, क्योंकि मैंने अभी के लिए इसमें
एक फेक हेवली फ्लेम मिलाई है, लेकिन वहीं पे ओल्ड डीमन गोस्ट की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है इस एंग्री बुद्धा लोटस को देख करके, इसलिए वह यहाँ से भागने की सोचने लगता है। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है उसके ऊपर। तब इस वजह से ओल्ड डीमन गोस्ट वहां से ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। तब वह एंग्री बुद्धा लोटस से बचने के लिए अपने सामने ब्लडी कोल्ड सिल्ट को बनाने लगता है। तब उसके सामने कई मल्टीपल आइस की सिल्ट बन जाती है। तभी एंग्री बुद्धा लोटस जाकर उस सिल्ट से टकराता है, इस वजह से वह सिल्ट धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और फिर वह थोड़ी देर में नष्ट हो जाती है। तब वह एंग्री बुद्धा लोटस जाकर ओल्ड डीमन गोस्ट को लगता है, जिस वजह से वह वहां से गायब। और वहीं पे एंग्री बुद्धा लोटस अभी भी कंटिन्यू आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। और अभी के लिए इन सब को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस फाइट को कौन जीता है। और वहीं पे जियान को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ओल्ड डीमन गोस्ट मरा है कि नहीं। और अभी के लिए जियान की हालत काफी खराब हो चुकी होती है, इसलिए वह एक पिल निकाल लेता है और कहता है कि अभी के लिए इस एंग्री बुद्धा लोटस को रोकना होगा, क्योंकि अभी के लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तभी फर्स्ट एल्डर जियान से कहते हैं कि क्या हुआ जियान। ये सुनते ही जियान शॉक हो जाता है और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए। फिर भी एंग्री बुद्धा लोटस नहीं रुकता और वह कंटिन्यू आगे बढ़ रहा होता है। और जब यह फर्स्ट एल्डर देखते हैं तो फर्स्ट एल्डर जल्दी से स्टूडेंट्स के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी यहाँ से दूर चले जाओ। ये सुनते ही सभी स्टूडेंट्स वहां से दूर जाने लगते हैं। तभी जियान सभी से कहता है कि इस एंग्री बुद्धा लोटस की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब यह एंग्री बुद्धा लोटस मेरे कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। जो सुनते ही हैन फैंग वहां से भाग जाता है और वही डीमन फ्लेम वैली के बंदे भी वहां से भाग जाते हैं। और वही एंग्री बुद्धा लोटस कंटिन्यू आगे बढ़ रहा होता है। इस वजह से इन अकेडमी में कई जगह उसकी फायर से आग लगने लग जाती है, जो देखते हुए फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि अगर ये एंग्री बुद्धा लोटस इन अकेडमी से टकराया तो ये पूरी इन अकेडमी को तबाह कर डालेगा। मगर फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर, फर्स्ट एल्डर और जिया उसके सामने खड़े होते हैं। तभी जियान कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर आज इन अकेडमी को तबाह नहीं होने दूंगा। जो कहते ही स्टोरेज रिंग से कुछ पिलो को बाहर निकाल कर खा लेता है और फिर उस एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ जाने लगता है। और जब ये लिटिल फेरी डॉक्टर जिया देखती है तो वह जियान के लिए काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। मगर तभी जिया जियान के पास जाने लगती है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जिया का हाथ पकड़कर रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम उसके पास मत जाओ। तब जिया अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहने लगती है कि जियान तुम भी उसके पास मत जाओ। और वहीं पे जियान एंग्री बुद्धा लोटस के सामने खड़े होते हुए कहता है कि इस एंग्री बुद्धा लोटस को मैंने बनाया है, इसलिए आज कुछ भी हो जाए इसे मुझे रोकना ही होगा। मैं इसकी वजह से इतने सारे मासूम लोगों को मरने नहीं दे सकता हूं। और फिर जियान अपने कुछ हैंड साइन बनाकर उसे रोकने लगता है। तब जियान को भी एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और वहीं पे हैन फैंग ये देखकर काफी खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि जियान आज तुम यहाँ जरूर मारे जाओगे। और यहीं पे जियान उसे अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से जियान के कपड़े भी जल जाते हैं। लेकिन तभी इन अकेडमी के अंदर दो ह्यूमन फिगर अपीयर होते हैं और वह दोनों बुढ़े एंग्री बुद्धा लोटस के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर जियान उनसे कहता है कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। एंग्री बुद्धा लोटस जल्दी ही फटने वाला है। ये सुनते ही वह दोनों बुढ़े जैसे ही जियान की तरफ देखते हैं तो जियान की फायर एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है, जो देखकर जियान कहने लगता है कि आखिरकार ये दोनों बुढ़े कौन है। वहीं पे फर्स्ट एल्डर उन दोनों बुढ़ा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों इन अकेडमी के गार्ड है और यह जब ही अपीयर होते हैं जब इन अकेडमी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी होती है। और यहीं पे वह दोनों बुढ़े अपने हाथों से कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और फिर एक बुढ़ा अपने हाथ से स्पेस को फाड़कर एक पोर्टल खोल देते हैं और फिर उस एंग्री बुद्धा लोटस को उसके अंदर डाल देते हैं और फिर से उस पोर्टल को बंद कर देते हैं। और वहीं पे ये सब देखकर जिया काफी हैरान हो जाती है और फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि सच में इन दोनों की पावर काफी खतरनाक है। इन दोनों के सामने तो ओल्ड डीमन गोस्ट की कोई औकात ही नहीं है। और यहीं पे हैन फैंग को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तब वह कहता है कि जियान आज तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम बच गए, लेकिन मैं फिर से आऊंगा तुमसे अपने बदला लेने। और यह बोलकर वह यहाँ से
चला जाता है और वहीं पे जियान की पूरी एनर्जी खत्म होने के कारण वह नीचे गिरने लगता है। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया आकर जियान को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि जियान तुम ठीक तो हो ना, जिस पे जियान उनसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी थोड़ी एनर्जी खत्म हो गई है। तभी फर्स्ट एल्डर जियान के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। ये सुनकर जियान भी उनके पीछे चला जाता है। वहीं पे फर्स्ट एल्डर उन दोनों बुढ़ों को ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं कि इन एकेडमी को बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उनमें से एक बुढ़ा कहता है कि सुकियान, तुमने फर्स्ट एल्डर की पोजीशन का कर्तव्य सही से नहीं निभाया है, क्योंकि आज अगर इन एकेडमी तबाह हो जाती ना तो तुम 10 बार मर के भी इसका हर्जाना नहीं भर सकते थे। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर जियान को बताते हैं कि ये दोनों पुराने समय में इन एकेडमी के फर्स्ट एल्डर हुआ करते थे, लेकिन अब ये फर्स्ट एल्डर की पोजीशन से रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए अब ये दोनों मजे करते फिरते हैं। ये सुनते कि जियान उनको अपने बारे में बताता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इन सब में मेरी गलती है, इसलिए यहाँ की जो भी सजा होगी वह सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी वह दोनों बुढ़े जियान को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही लड़के हो ना जिसके पास एक हेवली फ्लेम है। जो सुनकर जियान हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इन एकेडमी के गार्ड इतने ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। तभी उन दोनों बुढ़ों में से एक बुढ़ा कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को भी हरा दिया था और इन एकेडमी के उस कंपटीशन को भी तुमने जीता था। सच में लड़के तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो। अगर यहाँ पर इन एकेडमी के ग्रेट एल्डर होते तो उनका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता, क्योंकि तुम जैसा टैलेंटेड लड़का इन एकेडमी का स्टूडेंट है। तभी उन्हें जियान की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा हेवली फ्लेम होने का एहसास हो जाता है। तब वह कहते हैं कि सच में लड़के तुम काफी कमाल के हो, जो एक से ज्यादा हेवली फ्लेम को अपनी बॉडी में इतनी आसानी से कंट्रोल करके रखा है। लेकिन जब तुम यहाँ से बाहर प्रैक्टिस करने जाओगे तब तुम थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि इस फॉर्मूले के पीछे बहुत सारे वॉरियर आ सकते हैं। जो सुनते ही जियान उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि जियल्ड मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तभी उनकी नजर लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है जिसकी बॉडी से बुल पॉइजन निकल रहा होता है। तब वह कहते हैं कि इतने सालों के बाद फिर से एक पॉइजन बॉडी देखने को मिली है, लेकिन ये काफी दुख की बात है, क्योंकि जिनके पास बुल पॉइजन बॉडी होती है वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये सुन के फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि तुम दोनों जब से यहाँ आए हो तब से इन बच्चों को डराने में लगे हुए हो। वह तो अच्छा हुआ कि जियान यहाँ पे था जिसने ओल्ड डीमन गोस्ट को रोक लिया, नहीं तो आज इन एकेडमी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती। तब वह कहते हैं कि अरे सुकियान, तुम नाराज क्यों हो रहे हो। तभी वह दोनों बुढ़े अपने पीछे खुले आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड डीमन गोस्ट तुमसे फिर हमारी मुलाकात होगी। यह सुनते ही जियान भी काफी हैरान होते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी एक एल्डर एक सलेस अटैक कर देता है आसमान पर। तब आसमान में एक क्रैक्स हो जाता है जिसमें से ओल्ड डीमन गोस्ट बाहर निकल आता है और जब फर्स्ट एल्डर इसे अभी भी जिंदा देखते हैं तो वह भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे अभी के लिए ओल्ड डीमन गोस्ट की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। तभी वह उन दोनों बुढ़ों को देखकर उनसे कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तब ये सुनकर वह दोनों बुढ़े कहते हैं कि ओल्ड डीमन गोस्ट तुम अभी तक जिंदा हो तो फिर हम कैसे मर सकते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर उन दोनों बुढ़ों से कहते हैं कि आज इसे किसी भी तरह यहाँ से जिंदा मत जाने देना, नहीं तो ये हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और यह सब सुनकर ओल्ड डीमन गोस्ट अपने मन में कहता है कि अगर इन दोनों बुढ़ों ने मुझे पकड़ लिया तो यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वहां से भागने लगता है। जो देखकर जिया कहने लगती है कि अरे वह यहाँ से भाग रहा है, पकड़ो उसे। तब उनमें से एक बुढ़ा कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये हमसे बचकर नहीं भाग सकता है। और फिर वह ओल्ड डीमन गोस्ट से कहने लगते हैं तुम आज भी भागने के लिए वही पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। ये कहते ही वहां से एक बुढ़ा गायब हो जाता है। जो देखकर जियान कहता है कि यह क्या एक दावजोग है। तब वह बुढ़ा गार्ड कहता है अरे बच्चे, तुमने हमारी पावर को कुछ ज्यादा
ही आंक लिया, अभी तो हम मामूली से दावजोग है, एक रियल दावजोग की पावर तो बहुत खतरनाक होती है। ये सुनते के जियान उनसे उनकी लेवल के बारे में पूछता है कि आप दोनों का क्या लेवल है। तब वह गाल्ड बुढ़ा कहता है अभी के लिए हम दोनों दावजोग की 9 स्टार पर है और रियल दावजोग में पहुंचने के लिए हमें 1 स्टार की जरूरत है, लेकिन रियल दावजोग में पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमें भी 20 साल हो चुके हैं कल्टीवेशन करते हुए, फिर भी हम रियल दावजोग में नहीं पहुंच पाए हैं। ये सब सुनकर वह सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी दूसरे एल्डर भी ओल्ड डीमन गोस्ट की बोरी को वहां लेकर आ जाते हैं। तब जियान उसकी बोरी को देखकर उन गार्ड से कहता है कि क्या आप मुझे इसकी बोरी दे सकते हो। तब वह उसे यह बोरी दे देते हैं। तब जियान उस बोरी को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। तभी फर्स्ट एल्डर उनसे कहते हैं कि क्या आप हमारी एक मदद और कर सकते हो, इस लड़के जियान को पॉइजन दे दिया गया है, इसलिए क्या आप दोनों मिलकर इसकी बोरी से इस पॉइजन को निकाल सकते हैं। तब वह दोनों गार्ड जियान के उस पॉइजन मार्क को देखकर कहते हैं कि लड़के तुम्हें तो बहुत पावरफुल पॉइजन दिया गया है, इसलिए हम इसे नहीं निकाल सकते हैं, इसे सिर्फ एक रियल दावजोग ही निकाल सकता है। और लड़के मुझे तुम पर बहुत गर्व है जो तुम इस पॉइजन को अभी तक संभाल पा रहे हो। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि मैं वीडियो को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। और यहां तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।